हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डीप डाइव करने वाला हूँ फ्रॉम की दुनिया में, स्पेशली सीजन 3 में। अगर तुम सुपरनेचुरल, सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर ऐसे शोज का फैन हो या फिर देखना पसंद करते हो तो कुर्सी का पेटी बांध लो, क्योंकि दिस सीजन इज़ अ वाइल्ड राइड। तो रिव्यू का शुरुआत में कुछ प्रोज से करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका विजुअल्स क्वालिटी, सीजीआई एंड सिनेमाटोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले विजुअल क्वालिटी एंड सीजीआई के बारे में बात करूँ तो सीजन 1 और सीजन 2 देखने के बाद सीजन 3 में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है विजुअल क्वालिटी और सीजीआई से रिलेटेड। स्नो का एटमोसफियर क्रिएट किया गया है और जो बर्फ में जाके शूट किया गया है तो देख के लगता है कि काश मैं उस दुनिया में जा पाता। भाई कसम से बता रहा हूँ, विजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो ऐसे ऐसे शॉट्स लिया गया है देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस शो में बहुत ज़्यादा रियल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया है, सीजीआई बहुत कम यूज़ किया गया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी यूज़ किया गया है सीजन 1 और सीजन 2 में भी कोई कॉम्प्लेन नहीं था, लेकिन सीजन 3 में और भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं होता है। एकदम इनविजिबल वीएफएक्स जिसे कहते हैं, कसम से तुमको देख कर पता नहीं चलेगा कि ये वीएफएक्स है। और कलर ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आपको, शुरू से लेके एंड तक कलर ग्रेडिंग इतना ज़्यादा बढ़िया मिलता है। स्नो का जगह पे जो कलर ग्रेडिंग है, जो सिटी में कलर ग्रेडिंग है, स्पेशली सिटी वाला, कसम से बता रहा हूँ भाई, चुम्मा विथ कैपिटल सी। और जैसा सिनेमाटोग्राफी है इस शो का, कसम से शुरू से लेके एंड तक आपको हुक करके रखता है कि हाँ कुछ टेरिफाइंग यहाँ पे चल रहा है। जो मॉन्स्टर्स का खौफ दिखाया गया है, जो विजुअल क्वालिटी के साथ सिनेमाटोग्राफी मिक्स करके दिखाया गया है ना, कसम से बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं गोर और हॉरर के बारे में। ये सीजन डीप डाइव करता है साइकोलॉजिकल हॉरर के ऊपर। इस सीजन में कैरेक्टर अपने डार्केस्ट फियर को फेस करता है और जो टाउन का और जो गांव का खौफ और हॉरर दिखाया गया है और जो गांव का मिस्ट्री है वो बरकरार रहता है विद इम्प्रूव विजुअल्स। ये शो कहीं भी शर्माता नहीं है अपने ग्राफिकल वायलेंस, अपने डिस्टर्बिंग इमेजरी को दिखाने के बारे में। ये सीजन अपने बाउंड्रीज को पुश करता है विद हॉरर एलिमेंट्स, जो कि सीजन 1 और सीजन 2 से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और गोरी है। और जो क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो गांव का हॉरर और टेरर को मेंटेन रखता है, जिससे एक पॉइंट आता है प्रोडक्शन डिज़ाइन। हाँ, इस सीज़न को देख के लगता है कि प्रोडक्शन डिज़ाइन में अच्छा खासा पैसा फूका गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। सीजन 1 और सीजन 2 देखने के बाद सीजन 3 में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट तो नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है बढ़िया लगता है देखने में। स्पेशली इस सीजन में फातिमा के बेबी के ऊपर और फातिमा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, लेकिन फिर भी बॉयड का, टैबिथा का, जेड का, विक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका फाइट करने का तरीका, उसका रिडल का सॉल्व करने का तरीका जैसे जैसे दिखाया गया है, वो लोग जैसे जैसे इंप्रूव होते गए हैं, वो देखने में मजा आता है। शुरू में टैबिथा को देखने में मजा आ रहा था, लेकिन मिड सीजन आता था टैबिथा बहुत ज़्यादा एनोइंग लगने लगा था। लेकिन जब एंड सीजन आया, जब फिनाले आया, वहाँ पे जो टैबिथा से रिलेटेड एक ट्विस्ट फेंक के मारा गया, वैसे मैं पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन वो देखने के बाद भाई कसम से मज़ा आया। अब कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इस शो का पेसिंग। कसम से भाई कुछ एपिसोड बहुत ज़्यादा फास्ट है और कुछ एपिसोड बहुत ज़्यादा स्लो। कभी कभी तो देख के लगता है भाई बस कर यार, ख़त्म कर, हटा इस चीज़ को। कुछ एपिसोड बहुत ज़्यादा खींचा हुआ लगता है इस शो में। अब दूसरे कौन के बारे में बात करूँ तो वो आता है इस सीज़न का स्टोरी प्रोग्रेशन। इस सीज़न में स्टोरी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है, या फिर ना के बराबर मान के चलो। खाली बिल्डअप, लेकिन आंसर देने के बारे में घंटा। हाँ, कुछ मिस्ट्री का आंसर भी दिया गया है इस सीज़न में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। प्लॉट ट्विस्ट इस सीज़न में अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन जब इतना ज़्यादा बिल्डअप देते हैं ये लोग और आंसर नहीं बताते तो आप खुद ही प्रिडिक्ट करने लग जाते हो कि इसके बाद क्या होने लगेगा। तो मैं गारंटी देके बता सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसका प्लॉट ट्विस्ट पहले से ही गेस करके बैठे रहे हो, जैसे कि मैं बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। प्लॉट ट्विस्ट इस सीजन में अच्छा था। तो ऐसे ही दूसरा कौन आता है कैरेक्टर के साथ कॉन्वर्सेशन। जब विक्टर के पापा विक्टर के साथ 30-35 साल के बाद मिलता है, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कैरेक्टर का जो रियल मोटिवेशन है, जो रियल इमोशन है, वो फील ही नहीं हो पाता इनके साथ, क्योंकि इन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन ही उतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। तो बाकी ये सीज़न अच्छा है, देखने लायक है। अगर आपने सीज़न 1-2 देख के रखा है तो सीज़न 3 भी देखो। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है। बाकी मैं इस शो को रेट करना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10। बाकी ऐसे ही पॉप कल्चर से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कॉमेंट ड्रॉप कर दो कि नेक्स्ट वीडियो तुम किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हो।